इस सीजन की कुछ एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस सेकंड पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए इस सीजन का फर्स्ट पार्ट लाजमी देखिएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हम देख चुके हैं कि तीनों मरमेड्स लायला, निक्सी और सेरेना जैक से पावर्स वापस लेने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाती हैं, लेकिन किसी भी प्लान में कामयाब नहीं हो पाती और उल्टा जैक को मजीद पावर्स मिल जाती हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे वो तीनों जैक से पावर्स वापस लेकर दोबारा पॉड में शामिल होंगी, ये सब इस पार्ट को एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। जैक लायला, निक्सी और सेरेना को बताता है कि वो दोबारा मैको आइलैंड पर जाकर उस रोशनी वाली चट्टान को ढूंढेगा। उन तीनों के मना करने के बावजूद जैक वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लायला एक नया प्लान बनाती है कि वो जैक के साथ मैको जाकर वो मून रिंग की मदद से उस गार को दोबारा खोलेगी, ताकि वो ये राज जान सके कि जैक को पावर्स कैसे मिली। लेकिन सेरेना और निक्सी ऐसा करने से मना कर देती हैं, क्योंकि वो ये खतरा नहीं लेना चाहती थी। लायला फिर रीटा से मैको आइलैंड के बारे में पूछती है और बताती है कि वो जैक के साथ मैको जाना चाहती है, लेकिन रीटा भी ये कहकर मना कर देती है कि मैको आइलैंड पर मून रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लायला जैक को अकेले जाने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो रीटा की मून रिंग चुरा लेती है और जैक के साथ मैको आइलैंड पर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर जैक और लायला उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ से गार का दरवाजा खुला था, लेकिन अब दरवाजा बंद देखकर जैक अपनी और लायला मून रिंग की पावर से उस गार का दरवाजा खोल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो गार के अंदर जाते हैं, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। जैक और लायला अब गार में फंस चुके थे, क्योंकि गार के अंदर मून रिंग की पावर्स काम नहीं कर रही थी। अचानक जैक को गार के अंदर वो रोशनी वाली चट्टान नजर आती है। जैक जब अपनी पावर लगाता है तो उस जगह पर पानी का पूल बन जाता है। जैक जैसे ही पूल के अंदर जाता है, पीछे से पूल का रास्ता खत्म हो जाता है। बाहर लायला बहुत कोशिश करती है कि जैक को वापस ला सके, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी तरफ निक्सी और सेरेना लायला के लिए बहुत परेशान होती हैं। वो दोनों रीटा से मदद मांगती हैं। रीटा बेसमेंट में जाकर देखती है तो वहाँ उसकी मून रिंग नहीं होती, जिससे उसको अंदाजा हो जाता है कि लायला जैक के साथ मैको आइलैंड पर होगी। फिर निक्सी और सेरेना डेविड की बोट लेकर मैको पहुँच जाती हैं। वहाँ तलाश करने के बाद उन्हें वो गार नजर आ जाता है, जिसका दरवाजा सेरेना अपनी रिंग की मदद से खोल लेती है और साथ ही पूल का रास्ता भी खुल जाता है। उधर जैक को पूल के अंदर एक चीज नजर आती है, जिसको पकड़ने के लिए वो आगे जाता है, लेकिन पीछे से लायला के बुलाने पर वो वापस पूल से बाहर आ जाता है। इस तरह निक्सी और सेरेना लायला और जैक को बचा लेती हैं और रीटा लायला से अपनी रिंग वापस लेकर उसे खबरदार करती है कि आइंदा चोरी करने पर वो उसे अपने घर में नहीं रखेगी। अगले दिन सेरेना एक शेल बनाकर रीटा, निक्सी और लायला को बताती है कि वो अपनी बहन एक्वाटा को हर साल ये देती थी और अब भी वो समंदर में इसको बहा देगी। निक्सी कहती है कि ये शेल एक्वाटा तक नहीं पहुंच पाएगा। इस बात पर उनकी काफी बहस होती है। निक्सी फिर उदास होकर अकेली शोर पर चली जाती है, क्योंकि उसको पॉड याद आ रहा था। सेरेना और लायला कैफे जाती हैं और लायला जैक के पास जाकर बैठ जाती है। जैक पेपर पर उस चीज का निशान बनाकर लायला को बताता है कि पूल के अंदर उसे ये चीज नजर आई थी और वो उसको हासिल करना चाहता है। सीन्स एक छोटे से बच्चे बेन पर शिफ्ट होते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ समंदर की सैर के लिए नहीं जाना चाहता था। बेन उदास होकर शोर पे जाकर बैठ जाता है। वहीं निक्सी बेन से मिलती है और उसे समझाती है कि इस तरह अपने पेरेंट्स से नाराज नहीं होना चाहिए। रात को निक्सी घर वापस आ जाती है, लेकिन सेरेना और लायला के पास पूल में नहीं जाती। अगले दिन जैक को स्कूल की कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पर उस निशान के बारे में सर्च करने के बाद पता चलता है कि इस निशान का नाम ट्राइडेंट है। कैम के वहाँ आने पर जैक उठकर चला जाता है। कैम कंप्यूटर की हिस्ट्री निकाल कर देख लेता है कि जैक क्या सर्च कर रहा था, लेकिन रीटा भी जैक और कैम को ट्राइडेंट के बारे में सर्च करते हुए देख लेती है। रीटा परेशानी की हालत में लायला और सेरेना को आकर बताती है कि ट्राइडेंट एक बहुत ताकतवर हथियार है, जिसको सदियों पहले बहुत सारे मरमेड्स ने मिलकर छुपा दिया था, ताकि कोई इसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब लायला और सेरेना भी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं। लायला फिर जैक के पास जाकर उसे समझाती है कि ट्राइडेंट खतरनाक हो सकता है, लेकिन जैक लायला की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो ट्राइडेंट को हर सूरत हासिल करना चाहता था। दूसरी तरफ निक्सी सेरेना का बनाया हुआ शेल लेकर शोर पर बेन के पास जाकर उसे कहती है कि जब वो समंदर की सैर के लिए जाए तो ये शेल पानी में फेंक दे, लेकिन बेन
बेन शेल को पकड़कर उधर ही पानी में फेंक देता है। निक्सी पानी में कूदकर उस शेल को वापस पकड़ लेती है और बेन ये जान लेता है कि निक्सी एक मरमेड है। बेन ये देखकर इतना खुश होता है कि समंदर की सैर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो शेल भी निक्सी से ले लेता है। निक्सी घर आकर जब ये बात सेरेना को बताती है तो सेरेना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इससे अगले दिन सेरेना अपने लिए शेल्स जोड़कर एक ब्रेसलेट बनाती है और कैफे जाने से पहले वो तीनों रीटा से कुछ पैसे मांगती है, जिस पर रीटा उन्हें खुद पैसे कमाने का कहती है। कैफे में एवी सेरेना के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर कहती है कि मैं तुमसे 36 ब्रेसलेट्स खरीदना चाहती हूँ। निक्सी और सेरेना इस बात पर खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें भी पैसों की जरूरत थी। सेरेना शेल्स इकट्ठे करने के लिए समंदर में चली जाती है और लैला जैक को ढूंढने जाती है, लेकिन जैक मैक को जाकर वहाँ उस गार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। वो फिर उदास होकर समंदर में तैरने चला जाता है। वहीं अचानक उसे सेरेना की टेल नजर आती है। वो उसका पीछा करता है लेकिन सेरेना जल्दी जल्दी वहाँ से गायब हो जाती है। घर आकर सेरेना लैला और निक्सी को बताती है कि उसने समंदर में जैक को देख लिया था और शायद जैक ने भी उसे देख लिया हो। लैला जैक के पास जाती है तो जैक बताता है कि उसने समंदर में एक मरमैन की टेल देखी है। वो ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है कि उसकी तरह एक और मरमैन भी यहाँ मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि वो मरमैन नहीं बल्कि सेरेना थी। आगे हम देखते हैं कि लैला मशवरा देती है कि हमें जैक को अपने राज और ट्राइडेंट के बारे में बता देना चाहिए क्योंकि वो समझती है कि ट्राइडेंट की वजह से जैक की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन निक्सी और सेरेना लैला की ये बात नहीं मानती। लैला कैफे में जैक से मिलती है और वो दोबारा प्लान बनाते हैं कि जैक को मून लाइट से कैसे दूर रखा जा सके क्योंकि उस रात भी फुल मून निकलना था। अचानक एवी जैक को लैला के साथ देखने के बाद जैक से ब्रेकअप कर लेती है। कैम जैक के पास आता है तो जैक कैम से भी लड़ाई कर लेता है। अब रात को लैला, निक्सी और सेरेना दोबारा से हर विंडो पर पर्दे लगाना शुरू हो जाती हैं ताकि जैक मून लाइट से बच सके। लेकिन पहले की तरह जब फुल मून निकलता है तो जैक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और पानी में कूद जाता है। अब इस दफा लैला, निक्सी और सेरेना भी उसके पीछे पानी में कूद जाती हैं। उधर मैको में गार का दरवाजा भी मून लाइट पड़ने पर खुल जाता है। जैक वहाँ गार में जाकर उस पूल के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके पीछे लैला, निक्सी और सेरेना भी पूल में कूद जाती है। जैक जैसे ही ट्राइडेंट को पकड़ता है, लैला जैक से ट्राइडेंट खींचने लग जाती है, जिस वजह से अचानक पूल खत्म हो जाता है और वो सब बाहर आकर गिरते हैं। यहाँ पर जैक को उन तीनों के मरमेड्स होने का पता चल जाता है। जैक समझता है कि वो तीनों इस ट्राइडेंट को हासिल करना चाहती हैं, इसलिए मुझे उसे दूर रखना चाहती थी। वो तीनों जैक को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैक उनकी कोई बात सुने बगैर उनसे दोस्ती खत्म कर लेता है और कैम को ये सब बताकर दोबारा उसको अपना दोस्त बना लेता है। अब तीनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन हम आगे देखेंगे कि अब वो जैक को रोकने के लिए क्या करेंगी। रीटा उन तीनों की ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करती है, जिसमें वो उन्हें सिखाएगी कि पावर्स का मजीद इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अपनी पहली क्लास में रीटा उन्हें मौसम कंट्रोल करना सिखाती है कि कैसे वो किसी भी जगह पर बादल बनाकर बारिश ला सकती हैं। क्लास के बाद वो तीनों बादल बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सिर्फ निक्सी ही कामयाब हो पाती है। दूसरी तरफ जैक और कैम को शक होता है कि शायद प्रिंसिपल सैंटोस भी एक मरमेड है। स्कूल में प्रिंसिपल जैक को बताती है कि कल जैक के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाएगा और जैक को वजह बतानी होगी कि उसके इस दफा ग्रेड्स कम क्यों आए हैं। अगली सुबह ऑफिस में जैक के पेरेंट्स आते हैं तो सैंटोस जैक की शिकायत करती है। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़की उनके लिए चाय लेकर आती है। जैक अपनी पावर से चाय मेज पर गिराता है और फिर सैंटोस के ऊपर गिराने लगता है, तो सैंटोस अपनी पावर से चाय को गिरने से रोक लेती है। जैक अपनी इस हरकत से सैंटोस को परेशान करता है, जिस पर सैंटोस जैक के पेरेंट्स से कहती है कि जैक के ग्रेड्स कम नहीं थे, गलती से किसी और बच्चे के मार्क्स जैक के रिजल्ट शीट पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जैक को यकीन हो जाता है कि सैंटोस भी एक मरमेड है। रीटा परेशानी की हालत में घर जाकर उन तीनों को ये बात बताती है और अब रीटा मजीद वहाँ नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि जैक सबको उसका राज बता देना चाहता था। रीटा स्कूल और घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। सेरेना, लैला और निक्सी से कहती है कि हमें रीटा की मदद करनी चाहिए। कुछ सोचकर वो तीनों जैक को छुपकर तंग करती हैं। जैक एवी के साथ अपने कमरे में मूवी देखने जाता है तो सेरेना भी गायब होकर कमरे में चली जाती है और वहाँ एवी के सामने जैक पर पानी गिराने की कोशिश करती है। जैक जल्दी से एवी को लेकर घर के बाहर आ जाता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन यहाँ पर निक्सी अपनी पावर से बादल बनाकर जैक के ऊपर बादलों का पानी गिरा देती है। जैक भागकर अपने कमरे में आता है और टेल निकलने
की वजह से गिर जाता है। यहाँ लैला, निक्सी और सेरेना जैक से कहती है कि अगर उसने सैंटोस का राज सबको बताया तो हम तुम्हारा राज भी सबको बता देंगे। जैक फिर सैंटोस के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और इस तरह वो तीनों रीटा के राज को बचा लेती है और अब रीटा रोजाना उनको ट्रेनिंग दिया करेगी और उनकी क्लास की हेड निक्सी को बना दिया जाता है। अगले दिन जैक कैफे में एवी को एक गिफ्ट देता है जिस पर एवी बहुत खुश हो जाती है। डेविड शोर पर एक शो का इंतजाम करता है जिसमें वो सेरेना को गाना गाने का कहता है। पहले तो सेरेना राजी नहीं होती, लेकिन डेविड के बार बार कहने पर वो गाना गाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ रीटा लैला और निक्सी को क्लास के दौरान उन्हें सिखाती है कि अपनी उंगलियों की पावर से चीजों की आवाज कम या ज्यादा और उनका साइज छोटा या बड़ा कैसे किया जा सकता है। सेरेना ये नहीं सीख पाती क्योंकि वो डेविड के साथ गाना गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। लैला और निक्सी सेरेना को डेविड से ज्यादा करीब होने से मना करती हैं, लेकिन सेरेना पर किसी बात का असर नहीं होता। सब कैफे में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर सेरेना गाने का ऑडिशन दे रही थी। तो तभी निक्सी अपनी उंगलियों की पावर इस्तेमाल करके सेरेना की आवाज को इतना ऊंचा कर देती है कि वहाँ पर पड़ी हर शीशे की चीज टूट जाती है और एवी को जैक की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट भी टूट जाता है। सेरेना रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जैक निक्सी को इस तरह उंगलियों से ये सब करता हुआ देख लेता है। घर जाकर जैक एवी का गिफ्ट दोबारा से जोड़ता है और कैम को गाना गाने का कहता है। कैम गाने लगता है तो जैक भी निक्सी की तरह अपनी उंगलियों की पावर से कैम की आवाज को खूबसूरत बना देता है। जैक और कैम ये देखकर बहुत खुश होते हैं। सेरेना के कैफे से जाने के बाद कार्ली ऑडिशन देती है और जैक वहाँ पर आकर अपनी उंगलियों की पावर से उसकी आवाज को बहुत सुरीला बना देता है। इस तरह रात के शो के लिए कार्ली को चुन लिया जाता है। सेरेना घर जाकर बहुत रोती है। लैला और निक्सी उसे भी समझाती हैं कि हम पॉड में शामिल होने के लिए यहाँ जैक के पीछे आए हैं, तो हमें अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर रखना चाहिए। उनके मनाने पर सेरेना मान जाती है और कहती है कि मेरे लिए डेविड से ज्यादा पॉड और तुम दोनों अहम हो। तीनों खुश हो जाती हैं और रात के शो में शामिल होने के लिए शोर पर चली जाती हैं। वहाँ कार्ली गाना गा रही होती है, लेकिन अब जैक अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से कार्ली से ज्यादा नहीं गाया जाता। फिर डेविड सेरेना को बुलाता है और सेरेना गाना गाती है जिसको सब बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन जैक अपने घर के पूल में तैर रहा होता है और कैम अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींचता है और बाद में कंप्यूटर में सेव कर देता है, लेकिन जैक के कहने पर उसको तस्वीरें डिलीट करनी पड़ती हैं, लेकिन कैम अपने फोन से डिलीट नहीं करता। रीटा अब उन तीनों को एक नई स्किल सिखाती है कि किस तरह वो अपने हाथों की पावर से चीजों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकती हैं। लैला और निक्सी मुकाबला करती हैं कि किसकी पावर ज्यादा है। लैला जीत जाती है और निक्सी उदास होकर वहाँ से कैफे चली जाती है। कैम कैफे आकर निक्सी की तस्वीरें बनाने लगता है, जिस पर निक्सी को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से कैम के हाथ से मोबाइल खींचती है। तभी कार्ली वहाँ से गुजरती है और वो निक्सी के हाथ के साथ लगती है, जिसकी वजह से निक्सी का कंट्रोल खत्म हो जाता है और मोबाइल उड़कर डेविड के काउंटर पर गिर जाता है। डेविड उसे अपना मोबाइल समझकर अपनी जेब में डाल लेता है। अब कैम और निक्सी लैला, सेरेना और जैक को बताते हैं कि मोबाइल में जैक की तस्वीरें हैं और डेविड उनको देख लेगा। वो सब बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह डेविड से छुपकर फोन पकड़ लिया जाए। सेरेना डेविड का मोबाइल से ध्यान हटाने के लिए उसके साथ कैफे में गाना गाती है। डेविड जेब से मोबाइल निकालकर जमीन पर रख देता है। वहाँ लैला अपनी पावर से मोबाइल को अपनी तरफ खींचती है और जैक मोबाइल को अपनी तरफ खींचता है। दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन तभी डेविड की नजर मोबाइल पर पड़ जाती है तो वो दोबारा मोबाइल उठाकर जेब में रख लेता है। उस रात को डेविड जब कैफे बंद करके चला जाता है तो बाकी सब कैफे में आकर मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें मोबाइल नहीं मिलता। तभी अचानक डेविड दोबारा कैफे में आ जाता है। कैम और निक्सी एक अलमारी में छुप जाते हैं और बाकी सब खुद को गायब कर लेते हैं। डेविड को आवाज महसूस होती है तो वो अलमारी की तरफ जाता है। वहाँ कैम और निक्सी झूठ बोल देते हैं कि हम इधर ग्लासेस लेने आए थे। अगले दिन कैम कैफे में निक्सी के पास आता है और बताता है कि मोबाइल काउंटर पर नहीं बल्कि एक टोकरी में गिर गया था, जिसको कार्ली वहाँ से उठाकर फ्रिज में रख आई। तभी कार्ली काउंटर पर मोबाइल हाथ में लिए आती है और मोबाइल चलाने ही लगती है कि निक्सी उठकर कैम पर चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि कार्ली का ध्यान मोबाइल से हट जाए। दोनों जानबूझकर लड़ाई करने लग जाते हैं और निक्सी उस पर जूस
गिरा देती है। कैम कार्ली को मदद के लिए बुलाता है तो कार्ली मोबाइल काउंटर पर ही रखकर कैम के पास आ जाती है। फिर निक्सी अपनी पावर इस्तेमाल करती है और मोबाइल काउंटर पर पड़े पड़े ही फट जाता है। कैम उदासी से मोबाइल उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक को समंदर में तैरने के दौरान एक पत्थर मिलता है जिसको वो घर लाकर तोड़ता है तो उस पत्थर के अंदर से मून रिंग निकलती है। जैक को मून रिंग की पावर्स का इल्म नहीं होता, इसलिए जैक वो रिंग एवी को दे देता है। कैफे में सब एवी के रिंग की बहुत तारीफ करते हैं। सेरेना भी जब एवी की रिंग देखती है तो जल्दी से जाकर लायला, रीटा और निक्सी को बताती है कि जैक को कहीं से मून रिंग मिल गई है। रीटा बताती है कि ये रिंग एवी के लिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं। वहीं रीटा उन्हें अपनी पावर से बर्फ को उठाने और तोड़ने की स्किल सिखाती है। फिर वो तीनों जैक और कैम के पास जाकर उन्हें बताती हैं कि एवी से रिंग वापस ली जाए क्योंकि वो रिंग सिर्फ मरमेड्स पहन सकती हैं। फिर जैक और कैम रिंग वापस लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उसी दिन जैक के घर पर लंच पार्टी होती है जिसमें रीटा, कैम, लैला, निक्सी और सेरेना भी शामिल होती हैं। लंच टेबल पर बातें करते हुए जैक एवी को वो रिंग उसकी मदर को दिखाने का कहता है। जैक की मदर रिंग देखने के बाद वही टेबल पर रख देती है। कैम जानबूझकर पानी का ग्लास खाने के ऊपर गिरा देता है और तभी मौके का फायदा उठाते हुए लैला अपनी पावर से रिंग को उठाकर पौधों में फेंक देती है। जैक और लैला भागकर पौधों में से रिंग ढूंढने लग जाते हैं। लैला को रिंग नहीं मिलती लेकिन वो रिंग जैक ढूंढ लेता है। जैक, लैला और सेरेना कमरे में चले जाते हैं जहाँ वो दोनों अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जैक से रिंग लेने की कोशिश करती हैं। अचानक दरवाजा खुलता है। सैंटोस जैसे ही अंदर आने लगती है तो रिंग की रोशनी उस पर पड़ती है जिससे सैंटोस बेहोश होकर गिर जाती है। उसी लम्हे लैला जैक के हाथ से रिंग छीन लेती है। जैक कैम को बुलाता है और निक्सी बाहर बाकी सबका ध्यान हटाने की कोशिश करती है। जैक सैंटोस पर पानी फेंकता है तो उसकी फिश टेल निकल आती है। सेरेना कहती है कि अब हमें सैंटोस को पानी में छोड़ना होगा ताकि वो होश में आ सके। जैक, कैम, लैला और सेरेना सैंटोस को छुपकर बाहर पानी में फेंक देते हैं और सैंटोस होश में आ जाती है। लैला रिंग पाकर बहुत खुश होती है लेकिन रीटा उसे समझाती है कि वो रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी अचानक रिंग से रोशनी निकलकर रीटा पर पड़ती है और रीटा फिर से बेहोश हो जाती है। और इसी फनी सीन के साथ इस सीजन की 17th एपिसोड खत्म हो जाती है। लैला, निक्सी और सेरेना अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। अब आगे उन तीनों का क्या प्लान होगा? क्या वो जैक से पावर्स ले सकेंगी? ये सब जानने के लिए इस सीजन की लास्ट एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।